नाज़रीन, ख़बर यह है कि अदालती हुक्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कहर बन के गिरा है और इस हुक्म के बाद इमरान खान साहब की लीगल टीम की दौड़ें लगी हैं। इस खबर की तफसीलात से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर इसके बाद आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि अडयाला जेल में इमरान खान को टारगेट करने की कोशिश, निशाना बनाने की कोशिश, ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। और फिर एक और बड़ी अहम खबर है फार्म 45, फार्म 47 से मुतल्लिक, और इस खबर की तफसीलात ने सबको दंग करके रख दिया है। तो फार्म 45, फार्म 47 से मुतल्लिक क्या बड़ा धमाका हुआ है, इस धमाके की जो तहलका खेज़ तफसीलात हैं वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि सब भाड़ में जाएं। एक बड़ा ऐलान अमेरिकी सदर की जानिब से सामने आया है। वो ऐलान क्या है उसकी तफसीलात पर भी आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जहां आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बात का आगाज़ करते हैं। एक दोस्त की तरफ से आज एक मैसेज किया गया। मैसेज क्या था? वीडियो के नीचे एक कमेंट्स था एक देखने वाले हमारे दोस्त का, हमारे एक अजीज़ का, जिसकी तरफ से बड़ी हैरानी के साथ यह इजहार किया गया कि आज इमरान वसीम साहब आपका चेहरा देखना भी नसीब हुआ। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, मेरे व्लॉग जो है वो पब्लिक नहीं हो रहे थे। तो मैंने उसको रिस्पॉन्स में कहा कि मेरी वीडियो डेली पब्लिक हो रही है, मैं रोज़ाना की बेसिस पे व्लॉग कर रहा हूँ। अब चूंकि फायरवॉल की वजह से हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो नाज़रीन तक नहीं पहुँच पा रहे, तो इसलिए आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि वीडियो को आगे शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। जब आप लाइक करते हैं ना, तो लाइक करने से, शेयर करने से जो नोटिफिकेशन है, जिन नाजरीन तक फायरवॉल की वजह से हमारे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे, उन तक भी हमारा नोटिफिकेशन जो है वो जाता है। तो ये आपसे दरख्वास्त इसलिए की जाती है। अब आ जाते हैं कि अदालत का हुक्म क्या है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर जो अदालती कार्रवाई रही, जिसमें सरफराज डोगर साहब बेंच को हेड कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब 2 रुकनी बेंच में शामिल थे। बेंच की तरफ से इमरान खान साहब की लीगल टीम को एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया गया। अब वो ऑप्शन क्या था जो कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम अवेल करने से हिचकिचा रही थी, रिलक्टेंट थी, हेजिटेशन का मुजाहरा कर रही थी। नाज़रीन, आम तौर पे ये होता है कि साइल हमेशा चाहता है कि उसका मुकदमा सुन के उसका फैसला कर दिया जाए। वो जो हम फिल्मों में सुनते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये तारीख पे तारीख जो है ना, इससे साइल तंग आ जाता है। और जो शिकायत कानूनदा, अपील कानूनदा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि अगर तारीख मिल गई है तो इस तारीख पे फैसला हो जाए, अगली तारीख ना मिले। अब खान साहब की लीगल टीम से जज साहब ने कहा कि जनाब आप मरकज़ी अपील पे आर्गू करें, छोड़ें सज़ा मुअत्तल करने की मुतफरिक दरखास्तों को। नैब की तरफ से भी कहा गया, लेकिन खान साहब के वकील क्या फरमाते हैं? खान साहब के वकील कहते हैं कि मैंने तो आर्गू सिर्फ सज़ा मुअत्तल करने की दरखास्तों पे करना है, मुझे तो इंगेज ही सिर्फ इसी नुक्ते के लिए किया गया है। अब साइल क्या चाहता है वो मैंने आपको बता दिया। अब साइल का वकील अदालत में क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त के लिए, कन्विक्शन की सस्पेंशन के लिए, जजमेंट की सस्पेंशन के लिए इंगेज किया गया है, तो मैं तो खान साहब से हदायत लिए बगैर आर्गू नहीं कर सकता। खान साहब से क्या हदायत लेनी है? खान साहब से हदायत लेने का अगर मुझसे पूछेंगे, जब आपने अपील दायर कर दी, अपील आपने खान साहब की हदायत लेके फाइल की है, खान साहब की हदायत की रोशनी में आपने वो अपील का ड्राफ्ट तैयार किया, फिर आपने वो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। जब वो अपील आप दायर कर चुके हैं, अपील दायर करने के लिए खान साहब की डायरेक्शन, खान साहब की हदायत आपके पास नहीं, तो अब आपने खान साहब से क्या पूछना है? अब तो पूछने वाली कोई बात नहीं बची। आपका अपील में कहना यह है कि जो निचली अदालत का 190 मिलियन पाउंड केस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला है, गैर कानूनी, गैर आईनी है, तो आप दलाइल दे के जो आपका मौक़िफ़ है कि नीचे वाला फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता, आप जज साहबान को कन्विंस करें। आप दलाइल नहीं देना चाह रहे। क्यों नहीं देना चाह रहे? दौड़ें क्यों लगी? जो अदालत की तरफ से ऑफर किया गया उसकी वजह यह है कि नैब का मौक़िफ़ ये है कि ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस का इमरान खान साहब के खिलाफ, ये ओपन एंड शट केस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर मबनी यह मुकदमा है।
कि कैसे मलिक रियाज का पैसा 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़ा गया। वो पैसा इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म, उनकी वफाकी हुकूमत NCA से, नेशनल क्राइम एजेंसी से कैसे पाकिस्तान वापस लेके आई। बरतानवी हुकाम को बताया गया कि यह पैसा 190 मिलियन पाउंड रियासत के ख़जाने में जाएगा, किटी में जाएगा, लेकिन वो पैसा वापस ला के मलिक रियाज हुसैन की पॉकेट में डाल दिया गया। मलिक रियाज हुसैन का पैसा वहाँ पे पकड़ा गया था और मलिक रियाज हुसैन से उस पैसे की वजाहत मांगी गई और बरतानिया में वो वजाहत नहीं दे सके। और फिर जब वो पैसा मलिक रियाज की पॉकेट में पाकिस्तान आके वापस गया तो उसके एवज जो खान साहब ने फ़ायदा लिया, जो अलकादर ट्रस्ट, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, उसके लिए पहले अराजी हासिल की गई, फिर उसकी तामीर, उस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन थी मलिक रियाज हुसैन से कराई गई, और फिर मेंटेनेंस का मुआहदा, अलकादर यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस का मुआहदा भी बहरिया टाउन के साथ किया गया। सालाना करोड़ों रुपए का फंड भी मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन से हासिल किया गया। तो ये नैब का मौक़िफ़ है कि ये ओपन एंड शट केस है, इसलिए ये मरकज़ी अपीलों पे आर्गू नहीं करना चाहते, क्योंकि खान साहब की लीगल टीम को ये पता है, बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बखूबी ये जानती है कि खान साहब की कन्विक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरकरार नहीं है। तो ये नैब का मौक़िफ़ है, लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब की लीगल टीम को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। अब खान साहब के साथ सलमान सदर साहब की आज मुलाकात हो, कल मुलाकात हो, परसों मुलाकात हो, जब भी मुलाकात हो, हदायत यही होनी चाहिए कि मरकज़ी मुकदमा आप डिसाइड करवाने की कोशिश करें। देखते हैं क्या होता है। दूसरा नाज़रीन, अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अटैम्प्ट करने की कोशिश, ये नाज़रीन बड़ा अफसोसनाक है। खबर नाज़रीन ये है कि आज़ादी मार्च का एक मुकदमा जो कि थाना तरनोल में दर्ज हुआ इमरान खान के खिलाफ, अब उस मुकदमे में अदालत ने, ATC अदालत ने खान साहब को बरी कर दिया। चलान जमा हुआ, खान साहब को बरी कर दिया गया चलान दाखिल होने के बाद अदालत की तरफ से। उसके बाद क्या होता है कि उसी मुकदमे में पुलिस की जानिब से इमरान खान के खिलाफ नया चलान अदालत में दाखिल होता है। अब खान साहब जेल में हैं और उनके खिलाफ वो मुकदमा जिसमें उनको बरी किया जा चुका है, एक्विटल हो चुका है, पुलिस उनके खिलाफ नया चलान दाखिल करती है। और जब चलान दाखिल किया जाता है जज शहजाद खान साहब की अदालत में, तो खान साहब के वकला सरदार मसरूफ़ खान और जाहिद बशीर जो पेश होते हैं, उनकी तरफ से अदालत को कहा जाता है कि यह अदालती तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जिस केस में ऑलरेडी बरियत हो चुकी है, वो मुकदमा दोबारा से चलान की सूरत में अदालत के सामने ला के रख दिया गया है। जब ये मुद्दा, जब ये दलील, जब ये नुक्ता खान साहब की लीगल टीम ने लिया, तो जज साहब ने वो ऑर्डर मंगवाया अदालत का कि वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें खान साहब को बरी किया गया था, वो ऑर्डर लेके आए। जब वो ऑर्डर अदालत के सामने प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद अदालत ने उस ऑर्डर के साथ जो चलान में आया था उसका जायज़ा लिया। उसको मुलाहिजा करने के बाद अदालत ने पुलिस का दूसरा चलान जो है उसे दाखिले दफ्तर करने का हुक्म दे दिया। मेरे ख्याल से अदालत का दाखिले दफ्तर करने का फैसला तो ठीक है, हुक्म ठीक है, लेकिन पुलिस ने जो हरकत की है कि आप एक केस में जब मुलजम बरी हो चुका है, आप उसके खिलाफ दूसरा चलान कैसे ला सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से महकमाना तौर पे, तफ्तीशी से इस गफलत पे, इस गैर जिम्मेदारी पे उसे बाज़पुरस होने चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं फार्म 45, फार्म 47 का माजरा क्या है, मामला क्या है, क्या बड़ा सियासी धमाका हुआ है। नाज़रीन 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जब पोलिंग मुकम्मल हुई, अभी 5% रिजल्ट नहीं आए थे कि यह बयानिया बनना शुरू हो गया नेशनल मीडिया और बिलखसूस सोशल मीडिया पे कि ये फार्म 45 में तहरीक इंसाफ जीत गई है और फार्म 47 में हुकूमत को जितवाया जा रहा है, नून लीग को जितवाया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया जा रहा है। और आज तक ये इल्ज़ाम, ये बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आगे चल रही है, अपने सियासी बयानिया को आगे जो है वो बढ़ा रही है। लेकिन होता क्या है, अता तारा साहब जो कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक पटिशन दायर की गई, जिसे हम इंतखाबी उज़्ज़रदारी भी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ज़हीर अब्बास खोखर की तरफ से, जिसमें अता तारा साहब की कामयाबी को चैलेंज किया गया। अब इस दरख्वास्त के ऊपर, इलेक्शन पटिशन के ऊपर जैसे रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने समाअत करके आज अता तारा साहब के हक में फ़ैसला दे दिया है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या वजह बनी कि PTI का जो फार्म 45 का बयानिया था कि हमारे साथ धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे शवाहिद भी मौजूद हैं, तो जब मुकदमा अदालत में लगा और ज़हीर अब्बास खोखर साहब के वकील अदालत में कह रहे थे कि अता तारा साहब धांधली से जीते हैं, धांधली के बड़े पैमाने पे शवाहिद मौजूद हैं, तो जब शवाहिद की बारी आई ना,
तो दिखाने के लिए कमरा अदालत में कोई शवाहिद नहीं थे। और फिर अता तारड़ साहब के वकील ने अदालत में जो आर्गू किया कि पहले तो ये इलेक्शन पटिशन ही काबिल समाअत नहीं है, जो कानूनी एक तकाजे होते हैं उन तकाज़ों को पूरा किए बगैर ये अपील ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई है। और फिर उन्होंने सबूत पे भी बात की। हारिस अदमन साहब अता तारड़ साहब के वकील थे, उन्होंने सबूतों पे भी बात की कि तमाम दस्तावेज़ात जिन्हें ये सबूत कहा जा रहा है ये कागज़ के टुकड़े हैं, ये गैर मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और सबसे अहम नुक्ता जो अता तारड़ साहब के वकील ने उठाया कि दरख्वास्त जब तक आप इलेक्शन एक्ट के तहत जो कानूनी प्रोसीजर है उसको पूरा नहीं करते, दरख्वास्त किसी कामयाब रिटर कैंडिडेट के खिलाफ काबिल समाअत हो नहीं सकती। तो पीटीआई के कैंडिडेट ज़हीर अब्बास साहब ने चूंकि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए थे, तो अता तारड़ साहब के वकील का पहला फोकस यही था, बुनियादी उनका आर्गूमेंट यही था कि ये कानूनी तकाजे पूरे ना करने पे, कवायद पूरे ना करने पे इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज किया जाए। और अदालत ने फिर नाकाबिल समाअत करार दे के दरख्वास्त को खारिज कर दिया। और इससे पहले जो यास्मीन राशिद साहबा और नवाज शरीफ साहब के हल्के से मुतल्लिक जो एक नैरेटिव बना फॉर्म 45, 47 का, वहाँ पर भी इलेक्शन पटिशन दायर हुई थी नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ, यास्मीन राशिद साहब ने फाइल की थी। वो पटिशन भी इन्हीं ग्राउंड के ऊपर मुस्तरद की गई थी और नवाज शरीफ की कामयाबी को अदालत ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपहेल्ड किया था, दुरुस्त करार दिया था। अब यास्मीन राशिद साहबा ने तो ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि अता तारड़ साहब के हक में जो फैसला आया है इसे पीटीआई के कैंडिडेट ज़हीर अब्बास खोखर साहब कब और किस हाई कोर्ट में कब चैलेंज करते हैं। लेकिन एक बात नाज़रीन जो देखने और गौर करने की है कि फॉर्म 45, 47 का बयानिया तो बना, कितनी इलेक्शन पटिशन तहरीक इंसाफ ने ट्रिब्यूनल में दायर की थी। बात तो करते हैं कि हुकूमत की कौमी असम्बली की 17 सीटें थी, हमारी 190, 180 सीटें थीं। कितनी इलेक्शन पटिशन कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ ने फाइल की। पंजाब असम्बली में नून लीग के कैंडिडेट्स की कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कितनी इंतखाबी उज़रदारियाँ फाइल की। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो आज जो बयानिया था वो फॉर्म 45, 47 का, वो यूँ समझें कि उस बयानिए का जनाजा निकल गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन अगली खबर वो ये है कि डॉक्टर फजीला अब्बासी जिनकी ज़मानत कैंसिल की थी ट्रायल कोर्ट ने पेश ना होने पे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्टर हमजा अब्बासी की बहन फजीला अब्बासी की ज़मानत को बहाल करके मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया है, जहाँ पर नईम बुखारी साहब डॉक्टर फजीला अब्बासी की तरफ से पेश हुए। और नईम बुखारी साहब ने कहा कि 3 मरतबा फजीला अब्बासी अदालत में पेश हो चुकी हैं, सिर्फ 1 मरतबा पेश नहीं हुई। मेडिकल एप्लीकेशन उनकी तरफ से दी गई, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया गया, लेकिन उसको एंटरटेन नहीं किया गया। तो आज उनकी ज़मानत बहाल करके मामला दोबारा जायज़ा लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान, अमेरिका, इसराइल कशीदगी की हम बात करते हैं। नाज़रीन आज ट्रंप की तरफ से जो सोशल मीडिया पे बयान जारी किया गया है, उस बयान का अगर खुलासा आप पूछें तो मैंने थंबनेल पे लिख दिया कि सब भाड़ में जाएं। ट्रंप की तरफ से बयान ये दिया गया है कि जिस किसी ने भी, उनका टारगेट बरतानिया और फ्रांस और दीगर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो थे, कि जिसको भी जेट फ्यूल चाहिए वो तो अमेरिका से ख़रीद ले, और जो अमेरिका से नहीं ख़रीदना चाहता वो आबना हुर्मुज़ से अपना रास्ता बना के खलीजी ममालिक से ख़रीद ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया ये सोशल मीडिया पे बयान जारी करते हुए कि अब अमेरिका इन ममालिक की मदद के लिए नहीं आएगा। इन ममालिक को अपने लिए खुद खड़ा होना और लड़ना सीखना होगा। अमेरिका मदद नहीं करेगा, जैसे अमेरिका की मदद के लिए कोई नहीं आया ना, अमेरिका भी इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। अब ये जो ऐलान ट्रंप साहब ने किया है, इस ऐलान को एक रिपोर्ट की शक्ल में अमेरिकी अखबार ने रिपोर्ट किया है, जिसने तहलका मचा के रख दिया है। अमेरिकी अखबार की खबर यह है कि जो सदर ट्रंप हैं वो आबना हुर्मुज़ को खुलवाए बगैर जो ईरान जंग है उस जंग का खात्मा करना चाहते हैं, कि हमने तो जो मकासद हासिल करने थे हासिल कर लिए। आबना हुर्मुज़ से जिनका पेट्रोल गुजरता है वो जाने, ईरान जाने, और आबना हुर्मुज़ की बंदिश या उसका ओपन होना जाने। हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। ये बयान का मकसद है सदर ट्रंप साहब का, और इससे अमेरिकन मीडिया बड़ा वाइडली रिपोर्ट भी कर रहा है। क्रिकेट के मैदान से नाज़रीन खबर ये है कि वैसे जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है। आज उन्होंने अपना व्हाट्सएप हैक होने से मुतल्लिक सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी जारी किया है। और किसी की अडयाला जेल, आज मंगल का दिन था, मुलाकातों का दिन था,
किसी PTI के रहनुमा की मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाई गई है। इसके अलावा नाज़रीन, फ़खर जमान जिन्हें कैटेगरी 3 में चार्ज किया गया था बॉल टेम्परिंग पे, उन पे 2 मैचेस की पाबंदी लगाई गई है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के वायलेशन करने पे शाहीन शाह अफरीदी लाहौर के अंदर के कैप्टन हैं, उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।